जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। हम आर एस अग्रवाल की मैथ के बुक के सॉल्यूशंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को जो है वो डिस्कस करेंगे। राइट। क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 टू 40 तक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इस वीडियो के अंदर हम कंसीडर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 20 बन रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन है कि क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है। दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग कितना है। राइट। देखिए क्या है, 5 क्रमागत संख्याएं हैं। राइट। क्या है, 5 क्रमागत संख्याएं। तो 5 क्रमागत संख्याएं कौन सी होंगी। एक होगी x, तो दूसरी x+1, फिर x+2, फिर x+3 और फिर x+4। ठीक है, ये 5 संख्याएं होंगी होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5। राइट। क्या कह रहा है, इन पांचों संख्याओं का योग जो है सम है वो कितना है, 270 है। जरा निकालिए सम कितना होगा। x+1, x+2, x+3 और x+4 इक्वल टू कितना है, 270। राइट। जोड़िए जरा, सबको जोड़ेंगे तो 5x+3 और 3 6 और 4 10 हो जाएगा, इक्वल टू 270 है आपका। तो 5x इक्वल टू कितना हो जाए, 270 माइनस 10 करेंगे आप तो 5x इक्वल टू 260 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, पचम 25 बचा 1 5 दूनी 10। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 52 जो है वो x इक्वल टू आ गया। ठीक है, अब क्या बोला, दूसरी तथा पांचवी। ठीक है, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी और ये पांचवी हो जाएगी। इनका योग जरा देखिए, x+1 और x+4 कितना हो जाएगा, 2x+5। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 52 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, 52 गुणा 2 करेंगे तो 104 और 5 109, कितना हो जाएगा, 109। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 109 जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है, 121 आपको, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 आपको समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन क्या है कि यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 हो तो इनमें सबसे बड़ी सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। राइट। यहाँ क्या बताना है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपको बताना है। राइट। और क्या है कि 3 क्रमागत संख्याएं लेकिन उनके वर्गों का योगफल आपको गिवन है। 3 प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी, एक x होगी, एक x+1 होगी और एक x+2 होगी। राइट। ये 3 प्राकृत संख्याएं होंगी, इनके वर्गों का योगफल जरा देखिए, ये इसका वर्ग हो गया, इसका वर्ग हो गया और ये जो है वो इसका वर्ग हो गया। ठीक है, इनका तीनों के वर्गों का जो योगफल है वो कितना है, 110 है। राइट, यही कि मैंने अब देखिए ये तो x² रहेगा, लेकिन प्लस में ये क्या हो गया, a+b का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको ओपन करेंगे तो a² प्लस का b² प्लस का 2ab, तो 2x हो गया। फिर ये हो जाएगा a² प्लस का b² प्लस का 2ab, सो हो जाएगा 2 2 4x। राइट, कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, ये हो गया आपका कितना, 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110। देखिए ये 1 2 3, तो ये हो गया 3x² प्लस 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है, 1 4 और 1 5 हो गया ये। राइट, 4 और 1 5 हो गया, प्लस अब क्या बचा, ये 2x और ये 4x कितना हो गया, 6x हो गया, इक्वल टू 110। 110 को इस साइड लाएंगे तो 3x² प्लस का 6x और प्लस का 5 माइनस का 110, तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 105 बचेगा। राइट, तो डायरेक्ट 105 ही लिख देते हैं। ठीक है, 105 हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो हमने 105 लिख दिया इक्वल टू 0। राइट, अब पूरे में हम क्या करते हैं, पूरे में 3 का डिवाइड दे देंगे। अगर हम 3 का डिवाइड देंगे तो यहाँ x² बचेगा, यहाँ 3 2 6x बचेगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 9 बचाए, 3 5 15 इक्वल टू 0। अब हमको ऐसी संख्या ढूंढना है जिसमें गुणा करने पे 35 आ जाए और जोड़ने पे आपका, सॉरी ये माइनस का होगा ना, जस्ट 1 मिनट, ये माइनस का होगा, ये जो है वो 105 जो है वो माइनस का होगा। राइट, तो हमको घटाने पे 2 चाहिए है, जोड़ने पे
जो है वो सॉरी, घटाने पे हमको 2 चाहिए और गुणा करने पे हमको 35 चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 5x माइनस का 35 इक्वल टू 0, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 हो जाएगा, यहाँ -5 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस x प्लस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0, राइट। आगे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 7 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -7 और x इक्वल टू 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो देखो माइनस की वैल्यू ये तो नॉट एक्सेप्टेबल होगी, नॉट एक्सेप्टेबल होगी, तो x इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। तो एक संख्या 5 होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या जो है वो यहाँ पर 5 हो जाएगी, ठीक है। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, राइट। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 5 हो गई, क्लियर। क्योंकि ये -7 तो नॉट एक्सेप्टेबल होगा, क्लियर। 22 आपको समझ में आ गया। 23 पर हम आ जाते हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23 रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा, राइट। अब देखिए, दो पूर्ण संख्याएं हैं, उनका गुणनफल 37 है। 37 तो आप जानते हैं कि 37 क्या होता है, एक तरीके से एक प्राइम नंबर होता है। क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होती है, होती नहीं होती अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या हो सकता है, सोचिए। 37 के दो आपको जो है मल्टीपल्स ढूंढना है, लेकिन दोनों के दोनों मल्टीपल्स जो है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एक संख्या 1 हो जाएगी, एक संख्या 37 हो जाएगी, तो दोनों का गुणा करने पे 37 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इस इनके इनके अंतर, इन संख्याओं के अंतर, तो यार इसका अंतर देखिए, एक संख्या 1 है, दूसरी 37 है, इनका अंतर कितना हो जाएगा, 36। अंतर का वर्गमूल, तो अंतर 36 है, इसका वर्गमूल लीजिए, तो वर्गमूल √36 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो इनके अंतर का वर्गमूल कितना हो गया साथियों, इनके अंतर का वर्गमूल हो गया 6, क्लियर है। आगे समझ में आपको 23 क्लियर हो गया, ठीक है। नॉर्मल था। 23 के बाद 24 पर आएंगे हम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24 रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1092 है, इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमको बताना है, ठीक है। क्या बताना, बड़ी संख्या, क्लियर है। ये जो 1092 दिया हुआ है, ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, दो नंबर्स का गुणनफल है। तो मान लीजिए एक संख्या x है, दूसरी संख्या y, इन दोनों का गुणनफल 1092 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया अपने, ठीक है। सेकेंड क्या कह रहा है, इनका योग मतलब x प्लस वाई, इनका अंतर मतलब x माइनस वाई, इनका योग इनकी अंतर से क्या है, 42 अधिक अधिक है, राइट। इनका योग इनके अंतर से कितना अधिक है, 42 अधिक, मतलब इनके योग और डिफरेंस के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 42 है, राइट। देखिए x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 42 हो गया। तो देखो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो 2y इक्वल टू हो गया 42। तो देखिए y इक्वल टू हो गया आपका 21, राइट। y इक्वल टू 21 हो गया। तब ये y की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पुट करेंगे तो x इंटू 21 इक्वल टू 1092 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 से इसको काटेंगे, तो अगर हम इसको कितना 5 बार काटेंगे, 105 बचा 4 21 दूनी 42। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 52 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 52 जो है वो लार्जेस्ट नंबर हो गया, क्लियर। क्या हो गया, आपकी बड़ी संख्या क्या होगी, 52 जो है वो इसकी बड़ी संख्या हो गई, क्लियर। सो 52 इज द राइट आंसर। 24 भी आपको क्लियर हो गया। 24 के बाद 25 पर हम आएंगे और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 61 है, यह संख्याएं हैं। संख्याएं कौन सी ये बताना है, ठीक है। तो दो क्या है, दो क्रमागत हैं, लेकिन जो प्राकृत संख्या, दो क्रमागत जो प्राकृत संख्या है उनके वर्गों का योगफल गिवन गिवन है। तो दो जो क्रमागत हैं वो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, एक्स होगी या एक्स प्लस 1 होगी, राइट। और क्या इनके वर्गों का, तो इनके वर्गों का ये लीजिए, वर्गों का क्या योगफल कितना है, 61 है,
राइट। ये एक्स स्क्वायर हो गया, इसको जरा ओपन करिए, इसको ओपन करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, राइट। ये क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 2x+1, और ये 61 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -61 इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस 2x माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो 2 का सब में डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x माइनस 30 इक्वल टू 0। हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। अब दो नंबर्स ऐसे ढूंढना है तो इसके फैक्टर करिए, इसके फैक्टर क्या हो जाएगा, x² प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस का 30 इक्वल टू 0। हो गया, ठीक है। देखिए आगे करिए, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x+6 होगा, यहाँ -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ x+6 इक्वल टू 0 होगा। तो एक बार x-5 इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार x+6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो एक संख्या क्या हो गई, 5 हो गई, x इक्वल टू क्या हो गया, 5, राइट। दूसरी संख्या आपको क्या है बताना है, ठीक है। एक संख्या 5 हो गई है, तो क्योंकि ये x इक्वल टू -6 होगा, राइट। x इक्वल टू -6 होगा जो कि क्या होगा, ठीक है, x इक्वल टू -6 होगा जो कि नॉट एक्सेप्टेबल होगा, x इक्वल टू -6, ये क्या है, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो अब देखिए x इक्वल टू 5 आ गया, संख्याएं क्या है, क्रमागत है, मतलब एक संख्या x तो दूसरी x+1 है, क्रमागत संख्या यही तो होती है, यही तो मान ही देगा x एक x+1। तो क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएंगी, क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएगी, एक x तो एक x+1 है, तो ये 5 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, 5 और 6 जो है वो दो क्या होगी, क्रमागत संख्याएं हो गई। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 25 भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ना, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शन हमने दिए नहीं आपको, तो हमने बेसिक को अप्रोच किया, राइट। अगर ऑप्शन होते तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से ही इसको अप्रोच करने की कोशिश करते। क्लियर है। चलिए 25 क्लियर हुआ, 26 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26 रहा। पढ़िए क्वेश्चन क्या है कि चार क्रमिक सम संख्याओं का योग 60 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, राइट। इन संख्याओं के वर्गों का योग आपको बताना है। अब देखिए चार क्रमिक सम संख्याएं हैं, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या। लेकिन क्या है, ये सम संख्याएं, तो सम संख्याएं होती क्या है, अगर ये x होगी तो ये x+2 होगी, ये x+4 होगी और ये x+6 होगी, ये चार संख्याएं होंगी। इनका योग आपको गिवन है, कितना योग गिवन है, 60 गिवन है। तो ये देखिए 4x प्लस का 4 और 2 6 और 6 12 इक्वल टू 60। तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 माइनस 12, इट मीन्स कितना बचा, ये बचा 48। तो 12 चौके 48, x बराबर 12, राइट। तो एक संख्या क्या हो गई, 12। तो चार क्रमिक सम संख्याएं, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो ये अगर 12 है तो ये हो जाएगी 14, ये हो जाएगी 16 और ये हो जाएगी 18। क्या बोल रहा है, इन संख्याओं के वर्गों का योग, तो इनका वर्ग, तो 12 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग प्लस 18 का वर्ग। 12 का वर्ग निकालिए, क्या होता है, 12 का वर्ग होता है 144, 14 का वर्ग 196, 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है, और 18 का वर्ग होता है 324, राइट। सबको जोड़िए, 6 और 4 10 और 6 और 4 10, 10 और 10 20, ये 2 हो गया, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, फिर 2 1 2 2 4 और 3 7 और 2 9, ठीक है। सो 920 जो है वो इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर। सो 920 जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। 26 भी आपको समझ में आ गया, राइट। 26 के बाद 27 को डिस्कस करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27 रहा। जैसा आपको 26 से अप्रोच किया था वैसे ही आपको 27 अप्रोच करना है। क्वेश्चन क्या है कि चार क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, राइट। आपको इस क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क भी लगा सकते हैं, बाकी इसको लगा देते हैं, कोई टफ नहीं है। देखो पहला, दूसरा, तीसरी, ये चार चार संख्याएं, क्रमिक चार सम संख्याएं हैं। ये कौन सी,
इवन नंबर्स हैं, राइट। तो देखिए ये x होगी तो ये x+2 हो जाएगी, ये x+4 हो जाएगी और ये x+6 हो जाएगी। आपको पता है सम संख्याएं कैसे मानते हैं, ठीक है, ये आपकी सम संख्याएं होती हैं, राइट। अब क्या बोल रहा है, इनका सम, तो सभी को जोड़ दीजिए, सबको जोड़ा, इनका सम कितना है, 156 है, राइट। ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस का 4 और 2 6 और 6 12 इक्वल टू 156। तो 4x इक्वल टू 156 माइनस 12 कर दीजिए। तो 4x इक्वल टू 156 में से 12 जाएंगे तो 6 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 4 और 15 में से 1 जाएगा तो बचेगा 14, राइट। देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 बचा 2, 4×6 = 24, 36, क्लियर। तो x बराबर कितना आ गया, 36 आ गया, मतलब एक संख्या क्या हो गई, 36 हो गई, राइट। x बराबर 36 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि चारों संख्याएं, ये 1 2 3 4, चारों संख्या अगर ये 36 है तो ये 38 हो जाएगी, ये 40 हो जाएगी और ये 42 हो जाएगी, राइट। यही कुछ चार संख्याएं होंगी, क्लियर, होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, ठीक है। x बराबर 36 निकाल लिया, तो दूसरी x+2 है, तीसरी x+4 है और चौथी x+6 है, राइट। क्या बोल रहा है, इन संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर, राइट। इसको जरा आप करिए, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर कितना होता है, जरा दिखाइए, बताइए। 36 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो अगर 30 लेंगे तो 30 से 6 और 6 12 ज़्यादा हो जाएगा, 4 पीछे से ले लीजिए, 40 अगर लेंगे आप बेस, तो 4 और 4 36 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 32, राइट। 32 × 40 करिए, 32 × 40 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 32, 4×3 = 12, 32 × 40 करिए, 32 × 40 कितना हो जाएगा, 4×2 = 8, 4×3 = 12, 1280 और 4×4 = 16, मतलब 1296, ठीक है। ये 1296 हो जाएगा, प्लस ये आपका 1296 हो गया। 38 का स्क्वायर करिए जरा, 38 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 38 का स्क्वायर करिए तो ये 40, 38 में से 2 जाएंगे 36, तो 36 × 4 करिए, 40 करिए, 36 × 4 40 कितना होता है, 1440 हो जाएगा। 4 और ऐड करेंगे, राइट, 4×6 = 24 और 4×3 = 12, तो चाहिए, ठीक है। तो ये 1444 हो गया, कितना हो गया, 1444 हो गया, राइट। कितना हो गया, 1444 हो गया, ठीक है, हो गया। अब देखिए 40 का स्क्वायर तो आपको पता है 1600 होगा, प्लस 42 का स्क्वायर देखिए ज़रा, ये 44 करिए, 44 गुणा आप 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4×4 = 16, 4×4 = 16 और 1 17, 1760 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब 1764, 1764, राइट। कितना हो गया, 1764, क्लियर। 42 का स्क्वायर, ये आपने स्क्वायर फाइंड कर लिए इनके सभी के, ठीक है, स्क्वायर आपने फाइंड कर लिए हैं। अब आप क्या करिए, इनका सम आपको जो है वो बताना है, ठीक है, वर्गों का सम आपको बताना है। तो जरा जोड़िए, सभी को जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 और 4 14, 1 9 और 4 13, 13 और 6 19 और 1 20, 2 2 4 और 2 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21, फिर 2 1 2 3 4, 4 और 2 6, राइट। तो कितना हो गया, 6104 जो है वो इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, क्लियर है। अब देखिए बाकी आप खुद से थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक होता है, ठीक है। 6104 वैसे आई थिंक राइट आंसर है, गलत नहीं है, फिर भी बाय द वे जोड़ने में अगर कोई गलती हुई है तो उसको आप सही कर लीजिएगा, क्लियर है। हम चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 6104 हमने मान लिया कि इसका राइट आंसर है, गलत होता है तो आप इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, वैसे गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो 27 के बाद 28 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, 28 पढ़िए जरा। दो उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार, याद रखिएगा।
दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल 9506 है। इन संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है, राइट, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए दो उत्तरोत्तर संख्याएं होती है, एक x होती है, एक x+1 होगी, मतलब लगातार, उत्तरोत्तर का मतलब लगातार होता है। तो दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल कितना है, 9506, राइट। देखिए क्या करते हैं हम इस टाइप की क्वेश्चंस के लिए, बेस्ट तरीका यही होता है कि आप ऑप्शंस को ट्राई करें। ठीक है, ऑप्शंस को ट्राई करेंगे तो आपको आंसर मालूम चल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ऑप्शन आपको दे देते हैं। ऑप्शन 97 है, ऑप्शन 98 है, ऑप्शन 99 है, ऑप्शन आपका 101 है। ठीक है, ये चार ऑप्शन हमने आपको दे दिए। ठीक है, बस जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उससे छेड़छाड़ ज़्यादा मत करिएगा। आप कोशिश करिएगा ये जो है वो ऑप्शन से आप ट्राई करें। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन ही हम लेते हैं 97, तो अगर एक संख्या 97 लेंगे तो दूसरी संख्या 98 लेनी पड़ेगी, राइट। 9 8 7 8 56, लास्ट डिजिट 6 आ रहा है। ठीक है, अगर 8 लेंगे तो ये दूसरी संख्या 99 हो जाएगी। 9 8 72, तो ये होगा नहीं। 9 के बाद 10, ये होगा नहीं। 10 के बाद 1 के बाद 2, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा, 97, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ट्राई करने की कोशिश करिए। तो हम जैसे एक संख्या 97 लेंगे तो दूसरी संख्या 98 हो जाएगी। इनका मल्टीपल कितना हो जाएगा, 9506 हो जाएगा। ठीक है, तो एक संख्या 97, एक संख्या 98, हमने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो इसको चूज किया है। ठीक है, हमने बिल्कुल भी इसको जो है वो आगे तक सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, आप भी इस टाइप की क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से ट्राई करिएगा। आप अगर खुद का दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे आप टाइम बर्बाद करेंगे। ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, एक एक सेकंड की वैल्यू होती है आपके पेपर के अंदर। तो जो क्वेश्चन जैसे अप्रोच होना चाहिए वैसे ही आप इसको अप्रोच करेंगे। देखो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो इसको आप बेसिक से लगाने की कोशिश ना करें। ठीक है, ऑप्शन ट्राई करें, लास्ट डिजिट को मैच कराएं, लास्ट डिजिट को मैच कराने के बाद ऑप्शंस को ट्राई करें। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 97। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या यहाँ पर 97 हो जाएगी। ठीक है, छोटी संख्या। क्लियर, 28 क्लियर हो गया। 28 के बाद 29 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। 29 जैसा आपने 28 अप्रोच किया है वैसे ही 29 अप्रोच करेंगे, राइट। क्या, जैसा 28 अप्रोच किया वैसा ही आप 29 जो है वो अप्रोच करेंगे। क्लियर है, चलिए तो इसके भी हम ऑप्शंस आपको दे देते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपको दे देते हैं, राइट। 1 मिनट, ऑप्शंस निकाल लेते हैं। लिख लीजिए इसका ऑप्शन 78। सेकेंड ऑप्शन आपका हो जाएगा 82 एंड थर्ड ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका 86। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका 90, राइट। क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका 90। क्लियर है, देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर आपके बैंक के अंदर पूछे जाते हैं, थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको अप्रोच किससे करना है, आपको अप्रोच करना है किससे, ऑप्शन से। ठीक है, दो सतत सम संख्याएं हैं। दो सतत सम संख्याएं कौन सी होंगी, क्वेश्चन पढ़िएगा जरा, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है? दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 6888 है। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, राइट, ये बताना है। अब देखिए अभी आपको बताया कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं, एक x होगी और एक x+2 होगी। यही लगातार दो सम संख्याएं होंगी, इनका गुणनफल कितना है, 6888। अब हम ऑप्शन चूज करते हैं। ऑप्शन कैसे उठाएंगे, जैसे फर्स्ट ऑप्शन ही लिया हमने, 78 लिया। ठीक है, तो अगर हमने एक संख्या 78 लेंगे तो दूसरी संख्या 80 हो जाएगी। 8 गुणा 0 करेंगे 0 आएगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरी संख्या अगर हमने ऑप्शन नंबर बी उठाया, तो अगर एक संख्या 82 लेंगे दूसरी संख्या 84 हो जाएगी। 4 दूनी 8, ये ऑप्शन हो सकता है। आगे ट्राई कर लेते हैं, आगे ट्राई करते हैं। तो अगर ये 86 लेते हैं तो ये 88 हो जाएगा। 6 8 48, ये भी हो सकता है। 90 के बाद 92 लेंगे तो 02 हो जाता, तो ये नहीं, मतलब दो ऑप्शंस आपके हो सकते हैं, एक 88 जो एक 82 और एक 86, राइट। ये दो ऑप्शंस हो सकते हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, राइट। अब देखिए जरा 82 इंटू 84 करिए, 82 इंटू 84 करिए तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 आठे 32, 8 दूनी 16 और 8 अठैया 64 और एक 65। ठीक है, ये 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8 और 6, तो देखो वेरीफाई हो गया। कितना हो गया, 6888 आ गया। तो राइट आंसर क्या होगा, 82 जो है वो इसका क्या हो गया,
राइट आंसर हो गया। क्लियर, राइट आंसर क्या हो गया, 82 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक संख्या जो बड़ी, सॉरी जस्ट 1 मिनट, गलत कर दिया अपन ने कहीं, दोनों में बड़ी संख्या पूछी है उसने, गलत कर दिया अपन ने। 1 मिनट, ये अप्रोच ही गलत कर दिया अपन ने। 1 मिनट, अप्रोच ही गलत कर दिया अपन ने, छोटी संख्या ले लिया, ये छोटी संख्या पे चला जाएगा क्वेश्चन। अपनी ऑप्शन क्या थी यहाँ पर, यहाँ पर ऑप्शन क्या था आपका, फर्स्ट ऑप्शन क्या था, 29, 78 था और एक 82 था। ठीक है, ये बड़ी संख्याएं हैं तो छोटी संख्या आपको निकालनी पड़ेगी, राइट। ओके, देखो ये अगर बड़ी संख्या 78 होगी तो छोटी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 76 हो जाएगी, राइट। अगर बड़ी संख्या यहाँ पे 82 है तो छोटी संख्या यहाँ पर 80 हो जाएगी। अगर बड़ी संख्या 86 है तो छोटी संख्या 84 हो जाएगी। अगर बड़ी संख्या 90 है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, छोटी संख्या हो जाएगी 88। ठीक है, अब देखते हैं 68 48, ये ऑप्शन हो सकता है। देखो जीरो आ जाएगा तो ये तो नहीं हो सकता। 6 चौके 24, ये भी नहीं हो सकता है। 6 चौके 24 हो सकता है क्या, क्योंकि 8 चाहिए ना लास्ट डिजिट, और 8 जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 78। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 78 जो है वो बड़ी संख्या हो जाएगी। क्लियर है, आगे समझ में आपको। 78 क्या है यहाँ, बड़ी संख्या। पिछली बार हमने अभी क्या किया था, हमने ये छोटी संख्या मान ली थी, हमने ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर यहाँ पे लिखा होता ना छोटी संख्या, और ये ऑप्शन में सभी छोटी संख्याएं होती, तो फिर वो प्रीवियस क्वेश्चन की, प्रीवियस जैसे अभी पहले डिस्कस कर रहे थे ना, वो हो जाता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, राइट आंसर हो गया यहाँ पर 78। क्लियर है, चलिए तो फिर हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट आपने 1 मिनट, यहाँ पे ऑप्शंस कहीं गलत हैं क्या, 1 मिनट, एक बार रीचेक करते हैं अपन। इनमें से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन भी है इसमें, इनमें से कोई नहीं। देखिए 68 48 हो रहा है, लेकिन गुणा करने पे अपने, देखिए जरा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो, अगर 78 और इसका मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 6848 नहीं आएगा। आपका आंसर जो है वो कितना आ रहा है यहाँ पे, 78 इंटू 76 आप करेंगे तो 5928 आएगा। कितना आएगा, 5928 आएगा। मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन भी वेरीफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से क्या, इनमें से कोई नहीं जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसका राइट आंसर हो क्या रहा है, अभी अपन ने क्या डिस्कस किया था, राइट राइट आंसर कहाँ से क्या निकल रहा था अपना, वैसे जो अपना प्रीवियस निकल रहा था ना, इसका क्या क्या रहा है, 5928 आएगा ना। अगर इसको बड़ी संख्या लेंगे तो छोटी संख्या 76 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो रहा है, आपकी बड़ी संख्या 82 और 84, तो बड़ी संख्या आपकी 84 हो रही थी। जस्ट अभी देखा था ना अपन ने, बड़ी संख्या 84 हो रही थी। ठीक है, 84 जो है यहाँ पे क्या है, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर 2 बार आपको जो है वो यहाँ पर जो है वो गलत हो गया अपना सवाल। ठीक है, वो भी सिर्फ इसलिए कि गलत पढ़ने की वजह से, वो गलत अप्रोच की वजह से। ठीक है, बाकी अपन ने जो फर्स्ट टाइम जो लगाया था वो ऑप्शन की वजह से गलत हो गया था। सेकेंड टाइम जब लगाया तो अपने मल्टीप्लाई नहीं किया था, इस वजह से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक बार रीचेक भी कर लीजिए करना है आपको, जब भी आपका क्वेश्चन ऑप्शन जब भी वेरीफाई हो तो आपको जो है वो देखना है। ठीक है, हम लास्ट ऑप्शन नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि अगर इनमें से कोई नहीं है तो जाहिर सी बात है इसको वेरीफाई कराना पड़ता है। ठीक है, 29 का राइट आंसर क्या होगा, 84 होगा। ठीक है, चलिए, सो 84 इज द राइट आंसर। आइए 29 के बाद 30 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30 रहा, राइट। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन की दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है तथा उनके वर्गों का अंतर 33 है, ये धन पूर्णांक है। ठीक है, देखिए दो धन पूर्णांक, माना कि एक धन पूर्णांक x है, दूसरा y है, इनका अंतर कितना है, 3 है। इनके वर्गों का अंतर, तो एक संख्या x² - y² का डिफरेंस कितना है, 33 है।
राइट। ये पूर्णांक आपको बताना है, ठीक है, क्या बताना है, पूर्णांक आपको जो है वो बताना है। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 + y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो जहाँ x है यहाँ पुट करिए इसको इस वाले इक्वेशन में, तो 3 + y का स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 33। तो हो जाएगा a² + b² + 2ab माइनस y² इक्वल टू 33। ठीक है, ये y² से y² कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, 9 + 6y इक्वल टू 33 बचा। 9 इधर आएगा तो 6y इक्वल टू 33 माइनस 9 करिए तो कितना बचेगा, 6y इक्वल टू 33 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 13 में से 9 जाएंगे तो 4, 24 बचेगा। राइट, 6 × 4 = 24। तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया आपका 4। y इक्वल टू 4 आ गया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पुट करिए तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 7। राइट, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 7। ठीक है, सो दोनों पूर्णांक कौन से होंगे, एक पूर्णांक 4 होगा, दूसरा पूर्णांक जो है आपका 7 हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया आपको समझ में। 30 के बाद 31 पे आ जाइए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 31 रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 31। क्या है कि एक संख्या के वर्ग का दुगना उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है, वह संख्या कौन सी है। राइट, देखिए क्या है, क्या बोल रहा है कि एक संख्या है, मान लीजिए संख्या x है, संख्या के वर्ग के दुगने, ठीक है, और उस संख्या के 11 गुने से क्या है वो अधिक है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 21 है। राइट, यही है। तो ये देखो 2x² माइनस का 11x माइनस का 21 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 21 दूनी 42, मतलब गुणा करने पे आपको 42 चाहिए है और घटाने पे आपको 11 चाहिए। राइट, घटाने पे आपको 11 चाहिए। तो घटाने पे 11 कैसे आ सकता है आपका, देखिए 42 की फैक्टर करिए, 6×7 = 42। तो ये जो मेथड है ना, ये फैक्टर वाले मेथड से ही लगेगा। इसको आपको जो है वो एक फॉर्मूला होता है, आपका फॉर्मूला कौन सा होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। इस फॉर्मूले से आपको इसको अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगाएंगे तब जाके आपका जो है वो राइट आंसर आ पाएगा। क्लियर है, तो लगाएंगे इसको। देखिए क्योंकि इसके फैक्टर आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अपॉन वाला फैक्टर है, क्योंकि एक फ्रैक्शन में आएगा, एक राइट एक्चुअल आएगा। ठीक है, एक कंप्लीट पूर्ण इंटीजर आएगा, एक आपका फ्रैक्शन में नंबर आएगा। तो इस टाइप से तो आप लगा नहीं पाएंगे इसके फैक्टराइजेशन करके। फैक्टर करने का ये वाला फॉर्मूला आपको मालूम होगा, इसको हिंदी में श्रीधराचार्य का फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, लगाइए जरा। अगर आपने 10th की मैथ पढ़ी है तो 10th की मैथ में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -11 है, तो ये ऑलरेडी प्लस हो गया, +11 प्लस माइनस √ 11 का स्क्वायर 121 होता है, -4, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू -21 है। राइट, अपॉन में 2 × 2 हो जाएगा। राइट, x इक्वल टू 11 प्लस माइनस, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो एक 4 दूनी 8 और 21 × 8 करेंगे तो 121 प्लस 8 करिए, प्लस 4 दूनी 8 × 21 करिए तो 8 दूनी 16, 168 अपॉन में 4 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 11 प्लस माइनस, इनको जोड़िए जरा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 8 और 1 9, 6 और 2 8, 1 और 1 2, अपॉन में 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 प्लस माइनस 17/4। एक बार क्या करेंगे हम, टेकिंग प्लस, तो क्या होगा, x इक्वल टू 11 प्लस 17/4। तो x बराबर 11 और 17 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, 1 और 1 2, अपॉन में 4, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 7। तो एक संख्या को होगी, कौन सी होगी, एक संख्या आपकी 7 हो गई। राइट, एक बार और देखते हैं टेकिंग माइनस करके क्या आता है, टेकिंग माइनस, तो 11 - 17 अपॉन में 2, तो ये माइनस का बचा ऑलरेडी, माइनस का 6/2 बचा, 6/4 सॉरी 6/4 होगा। तो 2 3 × 6, 2 2 × 4, मतलब -3/2। ये क्या होगा, ये तो होगा नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट
एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू नॉट एक्सेप्टेबल। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्लियर है, संख्या क्या होगी साथियों, संख्या हो गई आपकी 7। क्लियर है, कितनी होगी संख्या, यहाँ पे संख्या जो है वो 7 हो गई है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, 7 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप दो जो फैक्टर नॉर्मल फैक्टर करते हैं उस तरीके से ये सवाल नहीं लग सकता है, इसके लिए आपको यही फॉर्मूला जो है वो लगाना पड़ेगा। राइट, उम्मीद है ये फॉर्मूला आपको आता होगा, नहीं आता है तो आप आपसे इसको नोट कर लीजिएगा और लगाने की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, 31 क्लियर। 32 पे आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 32 रहा, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं 1:5 के अनुपात में है तथा उनका गुणनफल 320, इन संख्याओं का योग कितना है। राइट, देखिए दो संख्या क्या है 1:5 के अनुपात में, तो क्या करते हैं हम इसको x और इसको 5x से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इनका क्या है, इनका गुणनफल, ये गुणनफल कितना हो गया, 320 हो गया। राइट, 5 से इसको काटेंगे, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 छक्के 30, 5 चौके 20, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 64। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 8। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। राइट, तो देखिए संख्या क्या, एक x थी एक 5x थी, तो संख्या क्या हो जाएंगी, एक 8, x बराबर 8 हो गया, तो 5x बराबर कितना होगा, 8 इंटू 5 इट मीन्स 40। मतलब एक संख्या 8 और दूसरी संख्या 48, सॉरी 40, एक संख्या 8 और दूसरी संख्या 40। क्या पूछा है इनका योग, तो इनका योग कितना होगा, 8 + 40 इट मीन्स 48। राइट, 48 इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे समझ में आपको 32 समझ में आ गया। क्लियर है, 32 का राइट आंसर क्या है, 48 विल बी द राइट आंसर। सो चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 33 पर आ जाते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 33 रहा। क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है, भी संख्याएं हैं। ठीक है, संख्याएं आपको बताना। ठीक है, देखिए ये 3:7 के अनुपात में है, तो क्या करते हैं, इसको हम 3x मान लेते हैं और इसको हम क्या 7x मान लेते हैं। राइट, तो अब ये 3x हो गई, अपॉन में ये 7x हो गई। ठीक है, इसमें क्या 6 ऐड किया, तो ये 6 ऐड कर दिया इनमें से प्रत्येक में, तो रेशियो चेंज हो गया, 5:9 हो गया, मतलब 5:9 हो गया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 9×3 = 27x प्लस 9×6 = 54 इक्वल टू 5×7 = 35x प्लस 5×6 = 30। राइट, हो गया आपका। चलिए तो अब देखिए साइड चेंज कराइए, इसको इस साइड लाएंगे हम, और क्या करेंगे इसको, नहीं ऐसा करिए 27 को इस साइड लाइए। ठीक है, 27 को इस साइड लाइए और 30 को इस साइड लाइए। ठीक है, तो देखिए 54 - 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 35x - 27x हो जाएगा। ठीक है, 35 में से 27 माइनस करिए, 37 में से 35 - 27 करते हैं आप, तो कितना बचेगा, देखिए जरा कितना बच सकता है आपका, 8 बचेगा। राइट, 8x, यहाँ कितना बचेगा, 4×2 = 24 बचा, 8×3 = 24, मतलब x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका 3। राइट, x बराबर 3 आ गया। क्या पूछा, भी संख्याएं क्या है, तो एक संख्या 3x थी, दूसरी संख्या 7x थी, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3×3 इट मीन्स 9। दूसरी संख्या 7x है, तो क्या हो जाएगा 7×3 मतलब 7×3 = 21। ठीक है, 9 और 21 जो है वो दो संख्याएं हो गई। क्लियर है, 33 आपका क्लियर हो गया। 33 के बाद अब हम 34 को डिस्कस करेंगे, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 34 रहा। राइट, 34 जरा देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 12.5% तथा 25% अधिक हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। राइट, पहले हम तीनों संख्याएं लिखते हैं, देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। राइट, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, दो संख्याएं जो है वो तीसरी संख्या से ज्यादा है, तो तीसरी संख्या माना 100 है, तो क्या हो जाएगा, दो संख्याएं हैं जो तीसरी से 12.5% है, 12.5% मोर है, तो ये 112%, 112.5% हो जाएगी। ठीक है, 112.5 हो जाएगी। राइट, और ये कितनी है, 25% एक्स्ट्रा है, तो ये 125 हो जाएगी। राइट,
क्या बोल रहा है, पहली संख्या है, पहली संख्या कितनी 112.5 है, दूसरी संख्या मतलब 125 कि कितने परसेंट के बराबर, परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा, राइट। देखिए ये हटाएंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, राइट, ये जीरो से एक जीरो कट जाएगा। इसको अगर हम 25 से काटेंगे तो 25 से अगर इसको डिवाइड करेंगे अगर हम, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 पंचे 125, और 25 को करेंगे तो 25 चौके 100, बचे आपके 12, तो 25 पंचे 125, 5 से इसको काटेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 45 × 2, इट मीन्स 90% जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के 90% के बराबर है। क्लियर, 34 आपका क्लियर हो गया, राइट। 34 के बाद अब हम 35 पर आ जाते हैं। 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। सेम सवाल है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही है। देखिए ये लिखा पहली संख्या, ये लिखी दूसरी संख्या, ये लिखी तीसरी संख्या। तीसरी संख्या मान लीजिए 100, तो पहली संख्या कितनी है, अधिक है 30%, तो ये 130 हो जाएगी। दूसरी कितनी अधिक है, 40% अधिक है, तो ये 140 हो गई, राइट। ये इस वाली लाइन से हमने यहाँ इस वाली लाइन को यहाँ एग्जीक्यूट कर दिया, राइट। अब देखिए क्या है, ये वाली लाइन पढ़िए, क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर, तो पहली संख्या मतलब 130, दूसरी संख्या मतलब 140 के कितने प्रतिशत, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, ठीक है। तो देखिए ये जीरो से ये जीरो चला गया तो क्या होगा 1300/14, ठीक है। एक बार इसको 2 से काट दीजिए, 2 से 7 बार कट जाएगा और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2×6=12, 2×5=10, 650, ठीक है। 650/7 हो जाएगा। इसको और काटेंगे तो 7×3 = 63, बचे 2, 20, 7×2 = 14 और 6 20/7, सो 92 सही 6/7, इट मीन्स 92:6/7% इज द राइट आंसर। क्लियर, कितना आंसर हो गया इसका, 92 सही 6/7% जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 35 आपको समझ में आ गया। 36 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 36 रहा, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 36 को। क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, राइट। जरा देखिए, देखो पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये 3 संख्याएं हैं, राइट। अब इस वाली लाइन को पढ़िए, क्या है, दो संख्याएं हैं, वो जो तीसरी संख्या से मतलब तीसरी संख्या 100 मान लीजिए, तो दो उससे तीसरी संख्या से क्या है 30% और 37% कम है। इट मीन्स ये अगर 30% कम है तो ये 70 है, वही 37% कम है, 37% कम है, तो 37% कम होने का मतलब कितना हो जाएगा, 70 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 63, राइट, ठीक है 63। तो देखिए पहली संख्या 70, दूसरी संख्या 63, राइट। क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। जरा देखिए कितनी कम है, 70 से ये 63 है, कितनी कम है 7 कम है। किससे, 70 से, परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा, कितना हो गया 10, 10 से ये 10%, ठीक है। तो कितनी कम है साथियों, ये कम है आपकी 10%। क्लियर है, 36 आपको समझ में आ गया, नॉर्मल क्वेश्चन था। 36 के बाद 37 पे आएंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 37 रहा, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन क्या है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है तथा गुणनफल 1944 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, राइट। संख्याओं का अनुपात क्या गिवन है, 3:4:5, यही गिवन है। तो इट मीन्स ये 3x हो गई, ये 4x हो गई और ये 5x हो गई, राइट। इनका गुणनफल निकाली, ये गुणनफल हो गया कितना है 1944, राइट। अब देखिए जरा ये कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा क्या, ये 3 से काट के देखो, 3×18 बचा 1, 3×12 बचा 2, 3×8 24, 4 से काट के देखिए इसको, 4×1 = 4 बचा 2, 4×6 = 24, 4×2 = 8, 5 से नहीं कटेगा, सॉरी 6 है, ये 3:6 है तो यहाँ 6 लिखेंगे, 6 से कट जाएगा ना, 6×7 सॉरी 6×6 = 6×2 = 12 बचा 4, 6×7 = 42, राइट। सो देखो x³ बराबर आ गया आपका 27, सो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका 3। क्लियर है, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। क्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या
तो सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, जरा देखिए। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 6, इट मीन 6x हो जाएगी। तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 3, सो 6×3 = 18, राइट। सो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हो गई 18। क्लियर है, 37 भी आपको क्लियर हो गया। राइट आंसर क्या हो गया, 18 विल बी द राइट आंसर। आइए 38 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 38 रहा। क्या है, दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा वर्गों का अंतर 39 है, इनमें बड़ी संख्या कितनी है, राइट। देखिए दो संख्याओं का अंतर मतलब x-y बराबर आपका 3 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, y+3 हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्या है आपका, आगे बोल रहा है कि वर्गों का अंतर मतलब x² - y² = 39 है। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, y+3 का होल स्क्वायर माइनस का y² = 39। तो ये देखिए a² + b² + 2ab - y² = 39। देखो y² से y² कैंसिल आउट हो गया, तो देखिए क्या हो गया, 9 + 6y = 39। तो 6y = कितना हो जाएगा, 39 - 9, इट मीन्स 6y = हो गया आपका 30, तो y = हो जाएगा आपका 5। अगर y = 5 हो गया है, y = 5 हो गया, y की वैल्यू यहाँ रखिए, इसमें रखिए, तो x = क्या हो जाएगा, x = क्या, y+3 है, x बराबर कितना हो जाएगा, 5+3, इट मीन्स x = कितना हो जाएगा, 8, x = क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या हो गई 8, ठीक है। ये क्या हो गई है, बड़ी संख्या। क्लियर है, बड़ी संख्या क्या होगी साथियों, बड़ी संख्या हो गई यहाँ पर 8। क्लियर, 38 भी समझ में आ गया। 38 के बाद 39 पे आ जाएं। ये देखिए 39 क्या है कि दो संख्याओं का योग 15 है तथा उनके वर्गों का योग 113 है, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, राइट। देखिए दो संख्याओं का योग मतलब x+y = 15 है, राइट। उनके वर्गों का योग मतलब x² प्लस का y² = 113 है, राइट। यही है, x² + y² = 113 है, राइट। चलिए देखिए अब इसको कैसे लगाते हैं, वही सेम क्या करते हैं, x = क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा 15 - y, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। y की वैल्यू यहाँ पुट करिए इस वाली इक्वेशन में, अगर y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 - y² प्लस का y² = 113, तो a² मतलब 225 प्लस b² मतलब y² माइनस 2ab प्लस का y² = 113, राइट। अब देखिए जरा ये कितना हो जाएगा, 2y² हो जाएगा, राइट। 2y² माइनस का 15 दूनी 30 y हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस का 225 हो जाएगा, और ये इधर माइनस का 113 ले आएंगे बराबर 0। तो अब देखिए 2y² माइनस का 30y प्लस 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा = 0। अब पूरे इक्वेशन में 2 का डिवाइड दे देंगे हम, तो क्या बचेगा, y² माइनस का 15y प्लस का 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12 = 0। अब ऐसे नंबर्स ढूंढिए जिनको गुणा करने पे 56 आ जाए और जोड़ने पे आपका 15 आ जाए, ठीक है। तो देखो y² इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो y² माइनस 8x माइनस का 7x प्लस का 56 = 0। y कॉमन लेंगे, यहाँ बाई आएगा, सॉरी y कॉमन लीजिए तो y - 8 -7 कॉमन लीजिए, y - 8 = 0। तो y - 7 y - 8 = 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो y = 7 और y = 8, राइट। y = 7 y = 8, राइट। दो नंबर्स आ गए आपके, क्लियर है। तो अगर हम 7 लेंगे,
ओके, अगर हम इसमें 7 लेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? एक मिनट जरा देखिए, कहीं गलत तो नहीं किया अपन ने। 2 y² हो रहा है ये, 15 दूनी 30, 30 माइनस ये 2 आ रहा है ना, एक माइनस का आ जाए तो सही रहेगा, है ना? क्योंकि अगर एक y, 15 - y, ठीक है। तो 200, अगर हम y की वैल्यू 7 लेंगे तो ये, y की वैल्यू 7 लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। राइट, 8 7 56। अगर इसकी वैल्यू 8 लेंगे तो ये 8 लेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये अपना फैक्टर सही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखिए जरा अब, अगर अब यहाँ देखिए क्या बताना है, इन संख्याओं का गुणनफल आपको बताना है, ठीक है। गुणनफल के तौर पे अगर आपने y = 7 लिया, ठीक है, इफ y = आपका 7 होगा तो x = क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और इफ आपने अगर y = 8 लिया, क्या लिया? 8 लिया, तो x = क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x = 7 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में क्या गुणनफल बताना, दोनों ही केसेस में यहाँ पर जो गुणनफल है, यहाँ पर 7 और 8 है, यहाँ 7 और 8 है, तो गुणनफल क्या हो जाएगा? गुणनफल दोनों ही केसेस में गुणनफल 8 × 7 मतलब 8 × 7 = 56 हो रहा है। क्लियर? कितना हो जा रहा है दोनों ही केसेस में? जो गुणनफल है वो कितना हो रहा है साथियों? दोनों ही केसेस में गुणनफल कितना हो रहा है? 56 हो जा रहा है। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। राइट, चलिए तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 39 आपको समझ में आ गया होगा। राइट, कितना आंसर उसका हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 56। क्लियर? 39 के बाद 40 पे आते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन करिए क्या है कि दो संख्याओं का योग 25 तथा अंतर 13 है, इनका गुणनफल कितना है? ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 25 है, गुणन इनका अंतर, अंतर कितना है? 13 है। संख्या निकाली, देखो y से y कैंसल आउट हो गया, 2x = 25 और 13 कितना होता है? 38। तो x = कितना हो जाएगा? 19। अगर x 19 है तो y कितना हो जाएगा? वैल्यू यहाँ पुट करिए x की जगह, तो 25 में से 19 जाएंगे, तो 25 में से 19 जाएंगे तो 6 बचेंगे, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। y की वैल्यू कितनी होगी? 6। क्या बताना है? इनका गुणनफल कितना होगा? तो गुणनफल देखिए जरा कितना हो जाएगा? 19 × 6 कितना हो जाएगा? 114। कितना हो जाएगा? 114। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 114 जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 40 तक की जो प्रॉब्लम्स थी वो उम्मीद है आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद हमारे कोई क्वेश्चंस नहीं है। तो ये हमारे 40 क्वेश्चंस थे इसके, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, बस एक क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा इशू आया था, ये वाला। बाकी उम्मीद है किसी क्वेश्चन के अंदर आपको कोई इशू नहीं आया होगा। राइट, इसमें क्या है कि दो ऑप्शंस वेरी हो रहे हैं, ठीक है, 7 और 8। तो दोनों ही केसेस में हमने चेक कर ली, दोनों ही केसेस में राइट आंसर 56 ही हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जाइए वहाँ से चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।